राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महत्व अध्याय 19। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले सभी राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर बोलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लोमस जी बोले, ध्यान से सुनो। जिस पिशाच को उस जंगल में ब्राह्मण ने मुक्त किया था, वह पिशाच पूर्व जन्म में चित्र नामक द्रविड़ देश का राजा था। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था तथा बड़ा वीर, सत्यपरायण तथा श्रोत कर्म पुरोहितों को अगुवा करके किया करता था। वह दक्षिण समुद्र तटस्थ प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना स्वर्ण तथा रत्नों से सर्वदा भरा रहता था। वह हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि से परिपूर्ण बड़ा पराक्रमी था। हजारों स्त्रियों के बीच में वह सदा क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे। अतिथियों की पूजा करता था। वह ब्रह्म विद्या जानता था, अस्त्र शस्त्र में निपुण था और ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। बगीचों में स्त्रियों से घिरा हुआ सर्वदा रमण करता था। एक बार वह जटिल मंदिर में कौतूहलवश गया। वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों ने, हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पाप को काटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। बिना शिव की आज्ञा के किसी ही बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों तथा यज्ञों से क्या, केवल भस्म धारण करने से ही पद दृढ़ हो जाते हैं। शिखा धारण किए हुए, सिर मुड़ाए हुए यदि भस्म लगाए तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं है। अंध, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्रादि वर्ण के यह सभी शिव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर भी तप के प्रभाव से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि जी चोर होकर भी ब्राह्मण में अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होना चाहिए। हे राजेंद्र, शिव तपस्वी शिव भाग से दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग करना चाहिए। इनका अभिवादन करने से, नाम सुनने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से तथा दर्शन से शिव का द्रोह पैदा होता है तथा शिव के द्रोह से निसंदेह रौरव नरक मिलता है। शिव भक्त निशंकर होकर प्रेम से शिव के साथ कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना तो अजेय नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले का कभी भी विनाश नहीं होता है। वशिष्ठ जी बोले, इस तरह उस पाखंडी ने राजा से झूठा वर्णन और प्रतिज्ञा किया। वह जटिल मोहक धूर्तों से वह ठग लिया गया। इनके ऐसे वचन को सुनकर राजा ने उस रात को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़कर ब्राह्मण स्मृति, वेद और विष्णु की बुराई करने लगा और वैष्णव से द्वेष करने लगा। नारायण का भजन जो लोग करते थे उनको सदा दुख देने लगा तथा मार भी डालता था। पाखंडी धर्म का आश्रित होकर उस राजा ने वैदिक कर्म तथा व्रत, दान आदि बंद कर दिया। वह अन्याय से दंड देता तथा भय से, क्रोध से भरा हुआ रहता। वह प्रतिदिन हजारों स्त्रियों के बीच में काम क्रीड़ा करते हुए गुरु और पुरोहितों के कहे हुए वाक्यों के विपरीत चलने लगा। इन जटिल धूर्तों के वचनों से आकर वह इनको गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, आभूषण दान देने लगा और इनके कहे के अनुसार समस्त शरीर में भस्म लगाए और मस्तक पर त्रिपुंड तथा जटा धारण किए रहता था। उसके डर से वैष्णव ब्राह्मण प्रजा उस देश से निकलकर दूसरे देश में जा बसे। जो कुछ लोग बचे थे जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था और बची हुई सभी प्रजा विष्णु से ईर्ष्या करने लगी थी। सेबों ने विष्णु मंदिरों को उखाड़ डाले तथा मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर हो गए। वहाँ पर मेघ पानी नहीं बरसाते थे, गोएं बढ़ती नहीं थी। वहाँ के लोग नदी के जल से जीते थे। बिना जीविका के दुखी ब्राह्मण वृक्ष आदि भी नहीं लगते थे। इन सबको राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की गरीबी को न बताकर सड़ा अन्न भी व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा करुण होकर प्रजा का शासन करता था। कालांतर में उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी अंत्येष्टि क्रिया वेद विधि से नहीं हुई। यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाले राह से
जहाँ सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था, उस राह से ले गए। वे लोहे के डंडों और कठोर मुखधरों से उसे पीटते थे और बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िया व डरावने कुत्ते काटते थे। वह दूसरे पापी मनुष्य की चिल्लाहट सुनता था। इस प्रकार यमदूत उसे लेकर अति भयंकर यमलोक में पहुंच गए। महर्षि लोमस बोले, हे द्विजोत्तम, उस समय यमपुरी में उस राजा को दुख जो प्राप्त भया सो सुनो। वह राजा दारुण दुख से दुखी होने से, कभी मूर्छित होकर, कभी चैतन्य होने पर अपने चित्त में संतोष करता हुआ प्रथम तो वह तामिस से भयानक नरक में गया, फिर आंत्रतामिक्ष्र, कालसूत्र आदि उग्र महारौरव, अति घोर तापन और संप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया। तब आसीपत्र, वन कलोल, कुंडल मल और पूत मृतिका का नाम के नरकों में गिरा। लोह शंकु व जीस और मार्ग में सलमली नदी में, फिर वहाँ भयंकर दुर्दशा दुर्गम मार्ग में पड़ा। भगवान विष्णु का देश मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना पूर्ण दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की समस्त यातनाओं को भोग कर वह राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशालकाय पिशाच हुआ और उसे जंगल से वहाँ उसे भोजन में और जल दिखाई ही नहीं देता था। तब दिशाओं में घूमता हुआ तत्फल देने वाले प्लस प्रश्रवण नाम के जंगल में पहुँचा। वहाँ बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बारंबार जोर जोर से मैं मरा चिल्लाते हुए कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल इस दुख से मेरा कौन निस्तार करेगा। लोमस जी बोले, इस प्रकार देवधुनी ब्राह्मण को, जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भरे इस रुदन को सुना और उन्होंने वहां आकर एक पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, शरीर दुबला था, काले काले बाल ऊपर खड़े थे, शरीर काला था। वह दूसरा यमदूत सा दिखाई पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे लंबे होंठ थे और लंबी लंबी जांघें नाड़ियों से चिपक रही थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, धसी हुई आंख तथा सूखी ठठरी वाले उस पिशाच को देखकर आश्चर्य में आकर वेदपाठी मुनि ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? यहाँ मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, वरन आनंद ही आनंद करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इस प्रीति युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा, हे द्विजन, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले जन्म के वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतर आत्मा तथा उनका पालन करता, तीनों लोकों में धर्म और पुण्य को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण लोग तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक तथा योगी जन जिनका मुक्ति के लिए पूजन करते हैं, जो आदि मध्य और अंत रहित विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने वैर किया। जो मेरे पहले जन्म के पुण्य थे, वे सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जल कर भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मैंने इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुक्त होकर मैं शिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का देश करके मैंने नरक में कठिन से कठिन दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकलकर मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय किस कर्म के फल से आपके निवास में आ पहुँचा, ये मैं नहीं जान सका। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया है। अब कोई उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि का नाश होवे। देवदूत जी बोले, यह माया जो सुर, असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिसने देवताओं में भी धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा किया था। चारों वर्ण वाले को श्रुति, समृद्धि तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदा भक्ति से भगवान का भजन करना उचित है। वेद के विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्म को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठगे लोग मूढ़ों को ठगते हैं, कल्याण के पद को नष्ट करके परलोक में पद का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा विष्णु भगवान से विमुख होने पर नरक में गया था। ऋषि लोमस जी बोले, ऐसा करने पर मनुष्य ने पिशाच को सुमार्ग पर चलने के लिए वचन कहा। हे भद्र,
माघ मास का ध्यान धारण करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहाँ पर तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त हो जाओगे और वहाँ पर स्नान तप दान करने से स्वर्ग मिलता है। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित एवं उपाय नहीं है। संसार में स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, जिसके जल के एक कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई, मानो दुख से वह छूट गया हो। आज की हमारी कथा का 19वां अध्याय माघ मास का यहाँ पे संपूर्ण हुआ है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी उपयोगी लगी हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।